last video, we have discussed the structures of the small intestine, and now we will discuss the digestion in the small intestine. Here you should remember कि small intestine के अंदर digestion और absorption दोनों का process होता है. तो इसलिए सबसे पहले हम digestion को study करेंगे and then हम next topic के अंदर इसके absorption को detail में study करेंगे. यहाँ तक हमने 3 structures को जो था वो study कर लिया था. एंजाइम की, डाइजेशन, इंटेस्टाइन की. अब हम बात करते हैं उसकी डाइजेशन की. सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन इन दी ड्यूडेनम. जब फूड स्टमक से एंटर होती है ड्यूडेनम में तो वहाँ पे पैनक्रियास और लीवर की सिक्रीशन आती हैं और ये सिक्रीशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन ड्यूडेनम. पहले बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस की. द सिक्रीशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस वो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आपके ड्यूडेनम में एंटर होती है. पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है और उसकी पीएच जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 होती है. अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो हैं वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है. एज द नेम इंडिकेट, अमाइलेज स्टार्च की डाइजेशन करते हैं. देन वी हैव पैनक्रियाटिक लाइपेज जो कि फैट्स की हाइड्रोलिसिस कर रहा होता है. फिर हमारे पास आता है ट्रिप्सिनोजिन और आखिर में काइमोट्रिप्सिनोजिन. यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि ट्रिप्सिनोजिन एंड काइमोट्रिप्सिनोजिन इज रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म, यानी पैनक्रियास जूस में ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन दोनों इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जैसे ये रिलीज होंगे आपके इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, आपके इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम होगा जिसको हम कहते हैं एंटीरोकाइनेज. ये एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजिन पे एक्ट करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा इनटू एक्टिव फॉर्म विच इज नॉन एज ट्रिप्सिन. फिर ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजिन पे एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिनोजिन की. सेकेंड चीज़ जो आपका इंटेस्टाइन रिसीव कर रहा होता है वो होता है बाइल. बाइल जो है ये बेसिकली आपके लिवर में मैन्युफैक्चर होता है लेकिन आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. इसका एक ही पर्पस होता है कि ये फैट्स की ब्रेक डाउन के कंप्लीट करता है बाय अ प्रोसेस विच इज़ नॉन एज इमल्सिफिकेशन. फिर डाइजेशन ऑफ जूजिनम में और इलियम के अंदर जो है वो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कंप्लीट होती है. कैसे कंप्लीट होती है? सबसे पहले आपकी जूजिनम और इलियम की लाइनिंग जो है वो सेवरल एंजाइम्स को सिक्रीट कर रही होती है जिसमें अमीनो पेप्टाइडेज होता है जो कि स्प्लिट करता है पॉलीपेप्टाइड को इनटू अमाइनो एसिड. देन हमारे पास एंटीरोकाइनेज रिलीज कर रहा होता है. अगेन हमने डिस्कस किया था ड्यूडेनम के अंदर कि एंटीरोकाइनेज कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर. फिर हमारे पास डाईपेप्टाइडेज होते हैं. यहाँ पे आपने याद रखना है कि पेप्टाइड जो होते हैं उनके बॉन्ड्स को हम पेप्टाइड कहते हैं. तो जो उनके बॉन्ड पे एंजाइम एक्ट करेंगे उनको हम डाईपेप्टाइडेज कहते हैं. तो ये कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड्स को. देन हमारे पास इरिप्सिन होता है जो कि पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा होता है. माल्टेज, एज द नेम शोज, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. सुक्रेज कन्वर्ट करता है सुक्रोज को इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. और आखिर में हमारे पास आता है पैनक्रियाटिक लाइपेज जो कि फैट्स की डाइजेशन को कंप्लीट करता है और कन्वर्ट करता है फैट्स को इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. यहाँ पे आपके एंजाइम्स के एक्शन की वजह से काइम कन्वर्ट हो जाता है इनटू वाटरी इमल्जन विच इज़ नॉन एज दी काइल.